ठीक है। तो आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज 2.2 करने का जो चाहिए प्री सेट जो जो लाइक जीरो से पॉलीमर वैल्यू से पॉलीमर जो भी चाहिए मैं पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है वो वीडियो जाके प्लीज़ देख लीजिए। और अगर बाकी मैं इस वीडियो में भी एक बार उसको रिवाइज करवाया तो फटाक से कि क्या क्या है। तो अपने बेसिकली दो चीज़ था। पहला तो था वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल मतलब कि मुझे एक पॉलीनोमियल दिया होगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है। और मुझे बताना है इसमें अगर एक्स का वैल्यू मान लो 2 दिया हुआ है तो x एट x इक्वल टू 2 इस पी एक्स का वैल्यू क्या है? क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो एट x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? 8। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिमिलरली अगर x का वैल्यू -1 दिया होगा -2 दिया, सिंपली आपको बस वहां पे x की जगह पे उसको बैठाना है और जो वैल्यू आता है वो हो गया वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। ठीक है। और दूसरा जिस था जीरो सम पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरो सम पॉलिनोमियल क्या था कि मुझे पॉलिनोमियल दिया गया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है। मुझे क्या निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x के जीरोस। ठीक है। जीरोस बोलने से कि मैं x का कौन सा वैल्यू होगा जिसमें अगर मैं इसमें बैठाता हूँ इस एक्सप्रेशन में तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा। ठीक है। सिंपल यही था। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल है। मैं क्या करूँगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसको 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ से x निकाला x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो या तो x का वैल्यू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो x प्लस 2 मतलब x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू, तो दो आंसर हो गया x के जीरोस। एक हो गया 0 और एक हो गया -2। तो कंफर्म करना है तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x में बैठा दीजिए। एक तो 0 बैठाएंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 0। और अगर -2 बैठाता हूँ तो -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 मतलब 4 - 4 इक्वल टू 0। तो मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ कि ये दोनों करेक्ट है। क्या क्या है जीरो फिर? 0 और -2 इसका। अब देखो मैंने तुमको ये बोला था कि इसमें अगर जो डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री का 2 है मतलब क्वाड्रेटिक होगा तो इसके 2 0 आएंगे। ठीक है। ये बोला था मैंने कि अगर मेरा पॉलीनोमियल क्या क्या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ठीक है। लीनियर बोलने से जिसका डिग्री 1 है x प्लस 2, क्वाड्रेटिक बोलने से एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। जिसका डिग्री 2 है, क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस 2 जो भी हो मतलब 3 9। ठीक है। और पाई क्वाड्रेटिक मतलब और एक था पावर 4। ठीक है। कुछ भी। तो इसमें हमेशा देखो इसका डिग्री 1 है, लीनियर है, तो इसका हमेशा एक ही 0 होगा 1 0। इसके 2 0 होंगे क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका क्वाड्रेटिक है। ठीक है। इसका डिग्री 3 है तो इसके 3 0 होंगे। ये क्या है? मैक्सिमम 3 ही होंगे। ठीक है। और 4 है तो 4 0 4 है। ठीक है। हो सकता है कि 3 3 0 एक नॉन जीरो बट 4 0 होंगे। ठीक है। इसके 3 0 होंगे ऐसे। तो सिमिलर को अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, उसका तुम डिग्री देख के बता सकते हो कि उसमें कितने 0 होंगे। जैसे ये एक हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका कमेंट्स में लिखो कि इसके कितने 0 होंगे। इसका डिग्री क्या है? 5 है। हाईएस्ट पावर 5 है, डिग्री 5 है। और डिग्री अगर 5 है तो इसके कितने 0 होंगे? सो गया 5 0। ठीक है। हम लोग के एक्सरसाइज में सिंपली बस लीनियर वाला ही दिया गया है बट मैं तुम लोग को क्वाड्रेटिक भी बता दूंगा। और जैसे तुम प्रैक्टिस करते आओगे तो तुमको क्यूबिक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक ऐसे मिलेंगे बट तरीका सेम है यार, बहुत ईजी है। मतलब बस तुमको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, तुम निकल जाएगा, एक जनरलाइज हो गया। ठीक है। अब आते हैं, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो समझ में आया? अब बस इसी को पढ़ के वो इतने ही समझ लिया हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है। तो बहुत ईजी है। ठीक है। तो पहला हो गया क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2। तो क्या है कि मुझे पॉलिनोमियल दिया गया है px
और मुझे x का वैल्यू दे दिया गया है उसमें कि x इक्वल टू -1, 0 और 2 में इसका इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो। सिंपल है, बहुत ईजी है। सिंपली अगर मैं एक का निकालता हूँ, बाकी तो तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं -1 बैठाता हूँ, मान लो -1 में, तो स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 इंटू 1 1 प्लस 3 -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। तो अगर x इक्वल टू 1 दिया है मेरा, x इक्वल टू -1, उसमें px का वैल्यू कितना हो रहा है? -6। तो बस यही निकालना था। वैसे ही 2 और 0 का तुम वो निकाल सकते हो, सिंपली वहां पे x की जगह पे 2 और 0 बैठा देना और जो वैल्यू है उसका हो गया। तो पहला नंबर तो बहुत ईजी था। दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। Find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following coordinates. तो हमको यहाँ पे क्या दिया? p of x दिया हुआ है कुछ, p of x, p of y, और मुझे दिया गया है इसमें p of 0, 1 और 2 निकाल देगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे कि सिंपली जैसे मैं अपने से क्वेश्चन, जैसे 3x³ + 9 है और मुझे बोला है कि इसमें x का वैल्यू 2 में क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपली x का वैल्यू 2 में बैठा दो। 2³ कितना होता है? 8 + 9, 8 से 24 + 9, ठीक है, 33 ना, बैठ गया, निकल गया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ px at x इक्वल टू 2 इज 33। और p of x स्क्वायर हम लोग इसको x3³ + 9 भी बोल सकते हैं, लाइक वैल्यू ऑफ 3x³ + 9 at x इक्वल टू इज 33। सिंपल, ये निकालना था। वैसे अगर और एक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठाते हैं। p of x दिया हो गया है x - 1 x + 1, और मुझे बोला गया है p of 0, 1 और 2 इसका निकालेंगे। p of 2 का निकालते हैं। तो अगर मैं p of 2 को देता हूँ यहाँ पे, तो x का 2 बैठा दूँ। सिंपल सिंपल भाई, 1, तो 2 - 1 1 into 3, आंसर हो गया 3। कुछ नहीं था, ठीक है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस विद द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। अच्छा, तो इसमें बोला है कि इसमें px दिया होगा तुमको समथिंग, एंड यहाँ पे x दिया होगा समथिंग। तुमको बोला है कि क्या ये x का जो वैल्यू दिया है, क्या ये इसका 0 है? कैसे पता लगेगा 0 है? अगर मैं उस x को इसमें बैठा देता हूँ, तो अगर आंसर 0 आता है मेरा सॉल्व करने के बाद, तो फिर वो 0 है। यही है। एक करते नंबर, जैसे कि एक नंबर हो गया, मेरे को दिया हो गया है 3x + 1 इक्वल दिया गया है p of x, और इसमें x क्या वैल्यू है? -1/3 दिया गया। तो क्या -1/3 इसका 0 है? चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? सिंपल, बैठा दो आप, -1 + 1 0, आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इसमें -1/3 बैठाता हूँ x की जगह पे, तो आंसर 0 आ रहा है। मतलब कि ये करेक्ट है, मतलब ये इसका 0 है। मीन्स -1/3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 1, बोल सकता। यही है, सिंपल। और एक देख लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन कुछ। p of x इक्वल टू 3x² - 1 दिया है। इसमें दिया है x की वैल्यू -1/3√3 और 2/√3। चेक कर लेते हैं। सिंपल है, क्या ये है? बैठाते हैं पहले, -1/√3 बैठाते हैं। 3 -1/√3 स्क्वायर -1, 3 1/√3 into √3 3 -1 1 - 1 0 आ रहा है। मतलब कि अगर -1/√3 बैठाता हूँ, तो 3x² - 1 का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब कि ये करेक्ट है, ये इसका 0 है। और सिमिलरली 2/√3 बैठाते हैं, 3 into 2/√3 स्क्वायर +1 3 2 स्क्वायर 4 by 3√3 स्क्वायर 3 +1 -1 सॉरी -1 4 - 1 3 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। मतलब कि ये नहीं है,
इजी, बहुत इजी। तो सिंपली अगर कोई पूछेगा कि क्या ये इसका जीरो है कि नहीं, कैसे बताओगे? बस उस वैल्यू को पुट कर दो वहां पे। अगर उस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जीरो आ रहा है आंसर, मतलब कि उसका जीरो है, वरना नहीं है। इस केस में जीरो आया था तो ये है, इस केस में 3 आया, जीरो नहीं आया, ये नहीं है। फॉल्स, ट्रू। ठीक है, बाकी तो इजी है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है? एल एक्स प्लस एम, और एक्स का वैल्यू दिया है माइनस एम बाई एल। चेक करते हैं क्या ये है। एक्स की जगह पे बैठाते हैं एल माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल एल कटा, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब कि ये है। सिंपल सिंपल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट 4। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इसमें क्या है कि तुमको जीरो निकालना है। अब तुमको दिया नहीं होगा, तुमको जीरो निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो भी तुमको पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो x प्लस 5 दिया है, तो उसको सिंपली जीरो के साथ इक्वेट कर दो, और जो x का वैल्यू आता है वो हो गया तुम्हारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -5। बाकी तुमको इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इक्वेशन कैसे सॉल्व किया था बता दूंगा। ठीक है, अलग से। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन करते हैं 3x। अब x का जीरो, इसका जीरो क्या क्या होगा? सिंपली इक्वेट कर दो, x इक्वल टू जीरो। अगर मैं x का जीरो बैठा था तो जीरो आ रहा है, बहुत इजी है। ठीक है, और एक करते हैं 3x माइनस 2। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे जीरो? सिंपली इक्वेट कर दो जीरो से, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, तो हो गया इसका। तो 2/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x माइनस 2। अब एक चीज तुमको बताया था, देखो यहाँ पे जो भी हमने सॉल्व किया है, कोई भी क्वेश्चंस में एग्जैक्टली में, वो आपका क्या है, डिग्री 1 वाला है, इसलिए एक ही आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, एक ही आंसर आ रहा है। बट अगर ये x स्क्वायर होता तो इसके 2 आंसर आते। ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्यूब होता तो 3 आंसर आते। ठीक है, भले उसमें से 2 जीरो हो, फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी हो, बट 3 आंसर आते। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा x है पावर, या मतलब उसका जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, चाहे उतने आंसर आ रहे उतने तुम्हारे जीरो आ रहे, आ रहे तो सही है। बस वेरीफाई कैसे करेंगे? सिंपल है यार, मतलब क्या ये इसका जीरो है कि नहीं, वही 3 माइनस 2 आ रहे, मतलब कि ये करेक्ट है। ठीक है, कभी वेरीफाई करना होगा तो उसमें बैठा के देख लेना सिंपली। ठीक है, डबल कर चेक हो गया कि तुमने पहले निकाला, फिर उसमें बैठा के देख लिया क्या जीरो आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, बस इजी था। तो हो गया सही। और अगर कुछ भी डाउट होगा तुम लोग को तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा वो चीज़। और बाकी होमवर्क में करके लाना है सारे क्वेश्चंस, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।